कक्षा 7वीं में सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने विषय हिंदी का पाठ दूसरा क्या निराश हुआ जाए ये पाठ हमने देखा था, पढ़ा था। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले सवाल देखेंगे हम क्या है। वर्तमान स्थिति में चिंता का प्रमुख कारण क्या है? मौखिक प्रश्न में वर्तमान परिस्थिति में चिंता का क्या कारण ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार है। आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बन गया है। दोषों का पर्दाफाश करते समय किस बात से बचना चाहिए? तो ख का उत्तर है दोषों का पर्दाफाश करते समय दोषों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। कुछ यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए क्यों उतारू हो गए थे? ग का उत्तर है कंडक्टर के साइकिल लेकर चले जाने के बाद लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, इसलिए कुछ यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो गए थे। घ का प्रश्न है भारतवर्ष में कानून को किस रूप में देखा जाता है? घ का उत्तर है भारतवर्ष में कानून को धर्म के आधार पर देखते हैं। न का उत्तर है समाज में फैली बुराइयों को देखकर भी हताश क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुराइयां और फरेब सच्चाई और ईमानदारी में लुप्त होती है। यहाँ पर अच्छी तरह से आप प्रश्न उत्तर देखिए। ये प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न के बाद ही उत्तर होना चाहिए और उत्तर शब्द प्रश्न के बाद लिखना ज़रूरी है और उसके बाद ही उत्तर की शुरुआत करनी है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। यहाँ पर उत्तर देखो। सबसे पहले भारतवर्ष में हमेशा कानून को किस रूप में देखा जाता है? भारतवर्ष में हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। बस में बैठे लोग क्यों डर गए? डकैती के डर से। कंडक्टर अपने साथ क्या लाया? कंडक्टर अपने साथ दूध लाया। पानी लाया और खाली बस लाया। ये तीन प्रश्न तीनों भी सही है। ये तीनों चौथे नंबर का सही उत्तर है। और रिक्त स्थान भरिए। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ग का उत्तर देखेंगे। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लोभ, मोह,
कर्म, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं? ये प्रश्न के उत्तर है। संयम आदर्शों का मजाक का विषय बन गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। च का उत्तर है धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता। नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न पहला है, कुछ न करने वाला सुखी है, इस बात का क्या आशय है? उत्तर है क्योंकि वह हर बुराई से बचेगा, उसे किसी का कोप भाजन नहीं बनना पड़ेगा। लोग दूसरों के काम में दोष खोजकर क्या पाना चाहते हैं? लोग दूसरों के काम में दोष निकाल कर अपने दोष को छुपाना चाहते हैं। दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के प्रति मानव की कौन सी भावना काम करती है? द्वेष और दुर्भावना से ग्रसित। इस पाठ और लेखक का नाम बताएं। इस पाठ का नाम क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। लघुत्तरी प्रश्न है, लेखक किस बात से परेशान है? लेखक आज समाज में व्याप्त डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से परेशान है। ख प्रश्न जो है, व्यक्ति के अनुसार आज सुखी कौन है? तो यहाँ पर ख का उत्तर लिखना है। व्यक्ति के अनुसार आज सुखी वही है जो समाज के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि वह कुछ करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ग, हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत कैसा था? हमारे महापुरुषों का सपना संस्कृत सभ्य भारतवर्ष का सपना है, जिसमें द्रविड़, हिंदू और मुसलमान यूरोपीय आदर्शों की मिलन भूमि थी। घ का प्रश्न है, भारत में देखिए यहाँ पर घ का प्रश्न, भारत में किन बातों का महत्व दिया गया है? तो लिखना है उसका, भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व दिया जाता है। न का उत्तर है, न का प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करने और सच्चाई को उजागर करने का परिणाम क्या होता है? दोष सभी व्यक्ति में होता है। दोषों का पर्दाफाश करने और सच्चाई को उजागर करने का है और अपने दोषों को कम करने का है। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे, तिलक और गांधी जी ने भारतवर्ष का कैसा सपना देखा था? तिलक और गांधी ने महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष का सपना देखा है, जिसमें आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान तथा यूरोपीय आदर्शों का समन्वय है। ख का प्रश्न है बच्चों, इन दिनों किस तरह के लोग पीस रहे हैं? उत्तर लिखना है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ग का उत्तर, ग प्रश्न देखिए,
किस प्रकार के आचरण को निकृष्ट कहा गया है? ग का प्रश्न है। किस प्रकार के आचरण को निकृष्ट कहा गया है? किस प्रकार के आचरण को निकृष्ट कहा गया है? लेखक कंडक्टर के आचरण से काफ़ी प्रभावित हुए क्योंकि कंडक्टर के क्रियाकलाप से यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि समाज से लोगों में दया माया पूर्णतः समाप्त हो गई। घ लेखक ने आज देश में व्याप्त निराशा का क्या कारण बताया है? लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में आशा ज्योति पूजी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। निराश होने की जरूरत नहीं। भाव स्पष्ट कीजिए। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। इसका उत्तर ये है। इस पंक्ति का अर्थ है कि कोई अगर देश या समाज के सुधार के काम में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं तो लोग उसकी कमियों की सिर्फ उजागर करेंगे, उनके गुणों को अनदेखा कर देंगे। इसलिए सुखी वही है जो कुछ नहीं करता ताकि उससे कोई गलती न हो सके। झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देश में वही लोग फल फूल रहे हैं जो गलत तरीके से अपना रोजगार या व्यापार करते हैं। ग सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इस कथन का अभिप्राय है कि हमारे सिद्धांतों के सामने सामाजिक परंपरा और कानून में बराबर टकराव की स्थिति बनती है। बुराइयों में रस लेना बुरी बात है, अच्छाइयों को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। इस कथन का अर्थ है उत्तर, अच्छाई को जानकर भी उसे सामने ना लाना उतना ही खराब बात है जितना कि बुराइयों की आलोचना न करना। निम्नलिखित लिंग बदलिए। भारतवर्ष पुल्लिंग है, अच्छाई स्त्रीलिंग है। ख स्त्रीलिंग है, ग स्त्रीलिंग है, अच्छाई। पुल्लिंग मनुष्यता, समाज